यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो बना रही हूँ, क्योंकि जो है आप लोगों को पता है सर्दियों का मौसम है, दिन इतने छोटे हो गए पता भी नहीं चलता, दिन गुजर जाता है और सारे काम वाम करते करते ना फिर बिल्कुल भी व्लॉग का तो टाइम ही आजकल नहीं मिल रहा। आप लोग देख भी रहे होंगे कि आजकल मेरे व्लॉग मिस भी हो जाते हैं, कभी कभार मैं बिल्कुल नहीं बना सकती। और अब्दुर्रहमान भी बड़े हो रहे हैं ना, तो देना पड़ रहा है मुझे, अकेली जान है क्या क्या करें तो पड़ता है। तो आज जो है मैं आलू और गोभी का सालन बना रही हूँ, बहुत मज़े की बनती है और इसका जो है अलग थोड़ी सी रेसिपी है, इसलिए मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। अच्छा, जिसको जो है ना बादी का मसला होता है, जैसे मुझे मसला होता है, मुझे गोभी जो है ना थोड़ी बादीपन सी लगती है, तो इससे क्या हम अगर इसको बॉईल कर लें ना हल्की सी हल्दी वगैरह डाल के, तो मतलब इसका बादीपन सारा ख़त्म। आलू का भी यही है, आलू भी जिस तरह होता है, तो आलू को भी बॉईल कर ले मेरे मेरी ज़ुबान भी वो हो गई कि इतना जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अभी लाइट जाने वाली है। तो मैंने कहा लाइट जाने से पहले मैं थोड़ा सा अपना व्लॉग बना लेती हूँ और थोड़ी सी रेसिपी बता देती हूँ आप लोगों को। तो बंदा सुबह से लगा हुआ होता है, इसलिए मेंटली तौर पे थोड़ी डिस्टर्ब अब होती हूँ। तो आलू का भी यही सीन है और गोभी का भी यही सीन है कि जिसको बादी का मसला है वो पहले बॉईल कर लें, उससे ये क्या होता है बादीपन सारा ख़त्म हो जाता है। इधर मैंने प्याज भी काट ली, टमाटर, हर चीज़ काट के रख ली है। अब अब्दुर्रहमान को अगर गोद में भी उठा के बनाऊँ ना तो आराम से बना सकती हूँ, क्योंकि इनको जो है ना इनकी खाला ने गोद की आदत डाल दी, देख कैसे रहें। अच्छा, इनको जो है ना साथ साथ में खाना भी खिला रही हूँ, साथ साथ अभी सालन भी बनाऊंगी, साथ साथ इनको खाना भी खिला रही हूँ। और इनको जो है अब गोद की आदत हो गई, अब ये कहते हैं कि गोद हो, मामा की गोद हो और मैं हूँ बस। ज़्यादा सोना वोना भी इनका कम हो गया है, क्योंकि जब नहलाती हूँ मसाज वगैरह करके फिर तो थोड़ा 2-3 घंटे सो लेते हैं, अदरवाइज़ वैसे ही इतना टाइम अब नहीं सो रहे। तो रात हैं, उसके बाद जो है इतना नहीं तंग करते, तो रात की नींद थोड़ी सी अब मुझे नींद करने देते हैं, ये कि थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, पर ये पूरी रात जैसे सो ही रहे होते हैं। मैं इनको फीडर दे देती हूँ तो फिर ये मुझे इतना तंग नहीं करते। बिल्लियों ने मुंह भी चाटा हुआ है अब्दुर्रहमान का, है ना अब्दुर्रहमान। अच्छा, तो ये स्पाइसेस देख लें, इसमें मैंने लाल मिर्चें डाली हैं। लाल मिर्चों का हैं क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो बच्चों का जो है ना मुंह जलने लग जाता है, मिर्चें कुछ ज़्यादा ही लग रही होती हैं, तो लाल मिर्चों का इस्तेमाल। मैं हल्दी डाल दी, गरम मसाला थोड़ा कम लिया है कि ऊपर से भी जब सालन बन जाता है तो मैं ऊपर से भी जो है जैसे हरा धनिया और हरी मिर्चें डालने लगती हूँ तो थोड़ा गरम मसाला भी डाल देती हूँ। धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है और थोड़ा सॉल्ट इसलिए लिया है मैंने, क्वांटिटी इसकी कम इसलिए रखी है क्योंकि इसमें मैं जो है ना चिकन के जो क्यूब्स नहीं मिलते वो भी डालने वाली हूँ, उससे ये टेस्ट जो है ना सब्ज़ी का मतलब बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं सॉल्ट का कम इस्तेमाल कर रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होगा उसको भी, उससे ये कि सब्जियों का फ्लेवर थोड़ा चेंज हो जाता है। अब्दुर्रहमान मेरा व्लॉग स्टॉप कर रहे हैं, तो अभी जो है ये क्यों बनाना। हाँ, लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है ना वो ऐसी बादी सब्जियों में थोड़ा ज़्यादा इसकी क्वांटिटी रखा करें, उससे भी आप लोगों का कोई मसला। अच्छा, ये किसी किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ नहीं होता। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं गोभी खाती हूँ मेरे पेट में दर्द हो जाता है, लेकिन गोभी मुझे इतनी पसंद है, इसी पेट के दर्द की वजह से फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो आज मैंने कहा थोड़ी डिफरेंट तरीके से बनाती हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट वगैरह ज़्यादा डाल दूँगी, गोभी और आलू बॉईल कर लूँगी। इससे ये कि हम एक दफ़ा पहले भी मैंने ऐसे बनाया था तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। तो अभी बनाती हूँ, पहले घूम रहे हैं मेरे साथ साथ, इनको पहले खाना खिलाती हूँ फिर अपने लिए खाना बनाती हूँ, ठीक है बनाए। अच्छा, अब्दुर्रहमान मतलब 6 महीने का होने वाला है, अभी हुए नहीं है कंप्लीट। तो इसके जो है आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा कभी कभार रो रहे होते हैं, इतना रोते हैं कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि हमारे बच्चे रो क्यों रहे होते हैं। 4-5 इसके रीज़न होते हैं। बच्चे इधर थोड़ा सा बैठ जाओ, अभी चूल्हा नहीं जल रहा, किचन में बैठ जाओ, मेरे हाथ दुख गए। 4-5 जो है ऐसे रीज़न होते हैं कि बच्चे जो है जिनकी वजह से थोड़े डिस्टर्ब हो रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो है ना बताऊंगी कि बच्चे किस वजह से डिस्टर्ब होते हैं और क्यों इतना ज़्यादा रोने लग जाते हैं कि हम खुद भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आज वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और अपनी बहन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी पहले मैं इनको खाना खिला को बताऊँगी कि बच्चे इतने नोटी और इतने
शरारत क्यों होते हैं, सॉरी इतना क्यों रोते हैं, आज मैं आप लोगों को रोने के बारे में बताऊंगी बच्चों के। क्योंकि अब्दुर्रहमान जो है 1 से लेके 6 मंथ तक हो गए हैं, तो उसका जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है उसमें रोना, इसका सारा खाना पीना सब मुझे मतलब मेरा रिपीट हो रहा है, तो मैंने कहा आप लोगों को भी साथ साथ शेयर आप लोगों को भी करती जाऊँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, अल्लाह हाफिज़ कर दो खाना खा के, क्योंकि ये भी सो जाएंगे ना। सो गए हैं ये देखो किचन में आए हुए ना, थोड़ा इनको सारा कुछ नया लग रहा है। अब्दुर्रहमान लुक एट मामा, लुक एट मामा, लुक एट कैमरा। अल्लाह हाफिज़ कर दे, अल्लाह हाफिज़। बैठे हुए कैसे, हुई बैठे हुए कैसे मज़े से, किचन में मज़ा आता है भाई, खाना भी हमें किचन में ही खाना है जहाँ पकता है। हाँ उठा लूँ, आ जाओ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आज Few moments later. यहाँ पे मेरा मज़ेदार आलू गोभी का सालन रेडी हो गया है और अब्दुर्रहमान भी सो गए हैं। जब तक मैं इनको रोटियां वगैरह बना कर दे देती हूँ, खाना खिला देती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बच्चे जो है ज़्यादा क्यों रोते हैं। अच्छा, तो फाइनली मैंने कहा आप लोगों को बता दूं कि बच्चे क्यों इतना ज़्यादा रो रहे होते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जो हमें नहीं मालूम होता। हम बस लेके वॉक करने लग जाते हैं, रो रहे होते हैं ज़्यादा बच्चे तो हम वॉक करने लग जाते हैं, मुंह में फीडर डाल देते हैं, या मतलब अपने ही तरीके आजमा रहे होते हैं, जबकि बच्चों को कुछ और ही उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो है हम समझ रहे होते हैं वो बच्चे जो है उनके साथ वैसा कुछ नहीं हो रहा होता। तो ये नॉर्मली बात है, बच्चे रो कर अपनी सारी प्रॉब्लम्स हमसे सॉल्व करवाना चाह रहे होते हैं, सारी बात जो है रो कर हमसे जो है ना मनवाते हैं। तो बोल तो सकते नहीं हैं, तो इस वजह से वो रो रो के ही हमें सब कुछ बताना चाह रहे होते हैं, जबकि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता चलता। तो फर्स्ट ये है कि क्या होता है बच्चों के साथ। आप लोगों को पता होगा कि बच्चे की छोटी सी टमी होती है, और उस टमी को जब हम फुल करते हैं तो उसमें बहुत सारा फिर पॉटी पिशी ये सब वो कर देते हैं, और हम कहते हैं कि हमने अभी इनको दूध पिलाया है, हमने अभी इनको जो है वो खाना खिलाया है, उनका पेट तो फुल होगा, जबकि ऐसा नहीं होता। बच्चों की छोटी सी टमी होती है, हम खिलाते पिलाते हैं तो वो पॉटी पिशी में सारा उनका हज़म हो जाता है। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान करना चाहिए कि बच्चों को कहीं भूख तो नहीं लगी, उसी टाइम हमें दोबारा से दूध वगैरह भी बना के दे देना चाहिए, और कुछ अगर खाने वाला बच्चा तो कुछ थोड़ा बहुत उनको खिला देना चाहिए, उसको ना अपना बंद कर सकते हैं। अच्छा, उससे भी अगर ना वो चुप हुए तो सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि बच्चों का डायपर, हर बच्चा जो है ना अलग अलग होता है, जैसे हर किसी की तबीयत अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, इसी तरह बच्चे भी हर तरह के अलग अलग होते हैं। अब जैसे मेरे वो 2 बच्चे अलग थे, उनकी आदत वगैरह उनकी हर चीज़ अलग अलग थी, डिफरेंट थी, इसी तरह मेरे इस बच्चे की भी अलग है। तो स्माइल भी दे रहे हैं अब्दुर्रहमान। तो इसी तरह ये मेरा बच्चा ये भी अलग है, इनके साथ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके साथ अलग होती थी, तो हर बच्चा भी डिफरेंट होता है। बच्चा कोई सूसू भी बर्दाश्त नहीं करता, मतलब एक सुसु कर देते हैं उसके बाद वो बहुत बेचैन होने लग जाते हैं कि मेरा फ़ौरन अब डायपर उतार दो, जबकि हम कहते हैं नहीं अभी हमने डायपर पहनाया था तो बच्चा डायपर की वजह से नहीं परेशान होगा, ऐसा नहीं होता। बच्चे का फिर सेकंड ये है कि हमें डायपर चेक करना चाहिए, उसमें कितने उन्होंने सूसू किए हुए, पॉटी वॉटी भी कर देते, हमें स्मेल नहीं आती तो हम चेक भी नहीं करते, ऐसा नहीं होता, हमें चेक करना चाहिए, क्या पता वो डायपर की वजह से भी डिस्टर्ब हो रहे हों। थर्ड ये होगा कि बच्चों को जो है मतलब हम वेदर के हिसाब से हम बच्चों के कपड़ों की लेयर रख देते हैं, मतलब उनको उतनी लेयर में पहना, गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से, सर्दी है तो सर्दी के हिसाब से, ऐसा नहीं होता, बच्चे डिफरेंट तरीके से होते हैं। अगर मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चों को भी ऐसा हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। अगर बच्चों के सर पे भी पसीना आ रहा है जबकि सर्दी का मौसम है, और इनके हाथों पे भी देखिए फुल पसीना आया हुआ है, और इनके
पाँव पे भी देखें फुल पसीना आया हुआ है, जबकि इन्होंने कपड़े किस तरह से पहने हुए, मैंने अंदर से बस इनकी जो गर्मियों की टी शर्ट और शॉर्ट वगैरह था वो पहनाया हुआ है, और ऊपर से ये हाफ मैंने इनको रोम्पर पहना दी है। इसमें भी इनको इतनी गर्मी लग रही है कि बेचैनी सी हो रही है, जबकि मैं इनको अभी चेंज नहीं करने वाली क्योंकि रात हो गई है और मौसम भी वैसे ठंडा हो गया। बस स्लो सा फ़ैन ऑन कर दूंगी, उसमें ये रिलैक्स हो जाएंगे। तो थर्ड ये था कि बच्चों को गर्मी भी लग सकती, सर्दी में भी गर्मी लग सकती है, ऐसी बात नहीं है, और गर्मी में भी सर्दी लग सकती है। तो इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि कपड़े बच्चों को मतलब उनके हिसाब से ही पहनाए जाएं, गर्मी के और सर्दी के हिसाब से ना हो, ताकि वो बच्चा रिलैक्स रहे। अभी ये देखिए, ये रोम्पर पहन लेते हैं ना, इसको यूँ ज़ोर ज़ोर से खींचता है। अगर सॉक्स वाला रोम्पर पहनेगा उसमें तो और बेचैन होता है ये कि मेरा उतारो। अब जैसे विंटर जब इनको नहलाती हूँ तो मैं फुल हूँ, उसमें ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। फिर मैं थोड़ी देर बाद इनको 1-2 घंटे के बाद इनको वो ही नॉर्मल सा ड्रेस पहना देती हूँ, उसमें ये बहुत सारा मतलब अच्छी तरीके से रिलैक्स हो जाते हैं। चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ ये है कि बच्चा जो है मतलब थक जाता है। ये भी नॉर्मली सी बात है कि बच्चा थक जाता है। किस तरह थक जाता है, वो सोते सोते भी थक सकता है, वो मतलब खेलते खेलते भी, बच्चे साइकिलिंग कर रहे होते हैं, हाथ जैसे भी थक सकता है। बच्चा जो है मतलब छोटे से मतलब कोई टॉयज़ वगैरह हो गया, उससे खेल खेल के भी थक सकता। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, एक्सरसाइज वो होते हैं, उनसे भी बच्चे थक सकते हैं और थक भी रहे होते हैं। और हमें जो है ना ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों को नींद आ रही है, ये सब हो रहा है, ऐसा नहीं होता कि वो बस थक गए होते हैं और उनको कुछ और ही चाहिए होता है। जैसे कभी कभार बच्चों को मम्मा पापा की आर्म्स चाहिए, बस उनको गोद में बैठना होता है, और बस जो है ना नॉर्मली जैसे वो कर रहे होते हैं बिहेव, वो भी कभी कभार चाह रहे होते हैं। तो अगर बच्चा थक रहा है तो हम उसको दोबारा अगर सुला देते हैं तो उससे भी बच्चा बहुत डिस्टर्ब होगा। सुलाने के बजाय हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने हमें चाहिए। तो मतलब थोड़ा सा वॉक लेके वॉक करने लग जाएं, थोड़ा सा गोद में बिठा दें या जैसे शोल्डर से लगा दें। तो चौथी चीज़ ये थी। और पांचवी चीज़ क्या है कि बच्चा बोर हो रहा होता है, मतलब अब हमने लिटा दिया, उसको झूले में लिटा दिया या बेड पे लिटा दिया और हम अपने काम कर रहे होते हैं, जबकि बच्चा जो है वो कुछ और हमसे चाह रहा होता है क्योंकि वो बोर हो चुका होता है। तो उसकी बोरियत जो होती है वो हमें दूर भगानी चाहिए। और बोरियत किस तरह भगा सकते हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक टॉयज़ हमने जो दिया वो होता है उससे बोर वही पकड़ा देते हैं उसको, तो वो नहीं चाह रहा होता कि वही टॉयज़ खेले। तो उसको जो है ना कुछ और हम उसके हाथ में हमें देना चाहिए, कोई और टॉयज़ चेंज करना चाहिए या थोड़ा सा इधर उधर मतलब अच्छा सा व्यू दिखा देना चाहिए, उससे भी बच्चा खुश हो जाता है। या कार्टून वगैरह इस तरह से होते हैं। अभी से अब्दुर्रहमान जो है ना इन चीज़ों को बहुत फोकस करता है, तो मैं उसकी चेंज चीज़ें करती रहती हूँ। कभी उसको कुछ करवा दिया, कभी उसकी कोई एक्सरसाइज करवा दी, उसके साथ कोई ना कोई गेम्स खेलनी। बच्चा बोरियत भगाने का बच्चों का यही होता है कि उनके साथ डिफरेंट गेम्स खेली जाएं। इनके वैसे बहन भाई भी हैं, वो भी इनके साथ कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं इनके साथ कुछ ना कुछ करती हूँ, इनके पापा कर लेते हैं। तो पांचवी चीज़ ये थी कि बच्चा बोर भी हो सकता है आप लोगों का, तो उसकी बोरियत भगानी चाहिए हमें। बाद छठी चीज़ जो है 6 पे हम आ गए हैं, वो ये है कि वो ये सबसे मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपका बच्चा ज़्यादा क्यों रो रहा है। हमने ये सब कुछ कर लिया है, इनके साथ जो इनके कपड़े चेंज कर लिए, इनको दूध पिला दिया, इनको जैसे जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, इनके जैसे खेलना कूदना सारा हम लोगों ने कर लिया, फिर भी हमारा बच्चा रो है। तो लास्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारा बच्चा इस वजह से भी रो रहा होता है, पेन की वजह से। अब पेन क्या है, डिफरेंट पेन होते हैं, पेट का दर्द ले लें, या मेन चीज़ होती है कि डकार। बच्चे दूध वगैरह खाना वगैरह खा लेते हैं तो हम उनको डकार नहीं दिलवाते, शोल्डर पे लेके जैसे हाथ इनके जो ये देखिए क्या हो रहा है अब्दुर्रहमान, जैसे इनकी कमर पे हम ऐसे डकार नहीं लेता। तो छठी बहुत 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 ज़रूरी है, उससे क्या
बच्चों का सही रहता है तो बच्चे मतलब रिलैक्स फील करते हैं, वरना वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। तो डकार हमारे साथ भी ऐसे होता है कि हम खाना खा लेते हैं, हमें डकार नहीं आ रहा होता तो हमें कितना अजीब सा फील हो रहा होता है। और बफ़ के बाद हमें चेक करना चाहिए कि कहीं बच्चों को गैस तो नहीं हो रही। गैस भी बहुत आम है बच्चों में, बहुत नॉर्मली है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। गैस भी बच्चों को हो जाती है। और गैस पे मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई हुई हैं, बहुत सारे टोटके भी बताए हुए हैं। और अगर फिर भी आप लोग पूछना चाहें तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिपीट बता दूंगी, रिपीट सारी चीज़ें कर दूंगी कि बच्चों को गैस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। उस पर भी मैं आप लोगों को वीडियो एक अलग से बनाकर दिखा दूंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बच्चों को रोने की वजह बनती हैं। बच्चा इन प्रॉब्लम से रो रहा होता है। अभी अब्दुर्रहमान 1 मंथ से लेके 6 मंथ तक हो चुके हैं, तो मुझे सब कुछ इनका आइडिया होता जा रहा है। तो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। और मेरा पहले आप लोगों को पहले आती रहती हूँ कि 2 बच्चों का मेरा एक्सपीरियंस है, तो मुझे ईज़िली जल्द चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो आज की मेरी वीडियो यही थी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा और अपनी बहन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।